नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। रामपुर में एटीएस की जांच का दायरा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। पहले सिविल लाइंस क्षेत्र के युवक गयास की गिरफ्तारी और अब सहबाग क्षेत्र के 3 किशोरों की पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से कथित सोशल मीडिया संपर्क की जांच ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। एटीएस इन किशोरों की ऑनलाइन गतिविधियों और मोबाइल फोन की गहन पड़ताल कर रही है। आखिर जांच में अब तक क्या सामने आया है और एजेंसियों की नजर किन पहलुओं पर टिकी हुई है, इस पे सीधा हमारे साथ जुड़ेंगे संवाददाता अफवान अहमद। लेकिन उससे पहले देखिए इन बच्चों की मां ने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में सुनिए। पुलिस कहीं भी नहीं आई थी, रामपुर के अधिकारी आए थे। अच्छा, क्या मामला? बात यही थी, हमारे बच्चों से धोखे से, पता ना क्या फोन में कुछ हो गया, उस वजह से धोखे से गलती से हमारे बच्चों से कुछ हो गया था। बाकी जान पूछ के हमारे बच्चों ने कुछ भी नहीं करा, बस यही हुआ। क्या बताया? यही बताया, बस पबजी वबजी खेलते तो कुछ हो गया बच्चों के साथ, बाकी और कुछ नहीं। तो बच्चों को आपको ले गए थे क्या? जी, नहीं, मुराद गए नहीं थे हमारे बच्चे कहीं पे भी, यहीं पे पूछताछ हुई थी। यही पुलिस आई थी? अच्छा, फोन कहाँ? फोन नहीं है मुरादाबाद में। आपको पता है कि ऐसा चर्चा चल रही है कि एक आतंकवादी है शहजाद पाकिस्तान का, उसकी आईडी बना ली है, लाइक करने उसकी टीम नहीं, ऐसा कुछ नहीं करा। ऐसे रामपुर में सामने आए घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गयास की गिरफ्तारी के बाद अब 3 किशोर भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। आखिर इस पूरे मामले में जांच किस दिशा में बढ़ रही है और सुरक्षा एजेंसियों की जांच में क्या कुछ मिले हैं, सीधे चलते हमारे संवाददाता अफवान के पास। अफवान, क्या कुछ जानकारी आ रही है? हाँ, देखिए, मैं जिस तरीके से आपको बता दूं, जैसे ही अयाज पाशा की गिरफ्तारी हुई रामपुर के सिविल लाइंस ताशका मजरा से, उसके बाद से ही जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई और एसटीएफ की जो है आपको बताते टीम रामपुर में पहुंची और उसने जो है अयाज को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जब उसने पूछताछ की तो कई सारे उसके फोन से सबूत निकले और आपको बता दें, जो शहजाद भाटी है पाकिस्तान का जो नेटवर्क चला रहा है इंडिया में बैठ के, तो कहीं ना कहीं उसकी गतिविधियों में भी अयाज पाशा जो रामपुर का बताया जा रहा है वो शामिल था। उसके फोन से बहुत सारी ऐसी डिटेल निकली है जो हैरान कर देने वाली है। एटीएस की जांच में ये भी सामने आया है कि रामपुर के ही शाहबाद में 3 लड़के और थे जिनको एटीएस जो है तीनों से जो है पूछताछ करने के लिए शाहबाद पहुंची। हालांकि उसमें से एक नाबालिग बच्चा था, जिसके बाद एटीएस ने पूछताछ के बाद उसको छोड़ दिया। दूसरे लोगों से भी जो है आपको बता दें घंटों की पूछताछ की गई और उस पूछताछ में एटीएस को कुछ चीजें अहम मिली भी है। हालांकि फोन मोबाइल जो है सबसे बड़ा नेटवर्क जो है बताया जा रहा है, जो पाकिस्तान का जो शहजाद भाटी है जो आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एटीएस की रडार पे है रामपुर की ये तीनों युवक। फिलहाल इनके मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं और इनके फोन से व्हाट्सएप और जो आपको बता दें टेलीग्राम का ग्रुप है उसको खंगाला जा रहा है। उस टेलीग्राम से जो है इनकी चैटिंग हुई है। शहजाद जो भाटी बताया जा रहा है वो पाकिस्तान में बैठकर पूरा नेटवर्क चलाता है सोशल मीडिया का और उसमें इंडिया के जो है भोले भाले नाबालिग। अफवान, क्या ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया संपर्क तक सीमित है या किसी बड़े नेटवर्क की आशंका भी जताई जा रही है? देखिए, हाल ही जांच में एटीएस की पता चला है कि जिस तरीके से ये बच्चे गेमिंग के जरिए शहजाद भाटी से जुड़े हैं, मगर इसका दूसरा पहलू भी देखा जाए कि ऑनलाइन इनको पैसा देने के लिए भी शरीयत रची गई और उसी पर जो है बताया जा रहा है व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए इनको प्रेरित किया गया आतंकी जो गतिविधियों में इस तरीके की आप अंजाम दो हरकतों को और नेटवर्क दो, सूचनाएं दो। हालांकि इन्होंने कुछ सूचनाएं तीनों ने जुटाई भी है, उसकी लेकर जो है एटीएस ने इसकी भी जांच करी है, मगर अभी फिलहाल इसमें एटीएस जांच कर रही है। कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता क्योंकि एटीएस की रिपोर्ट के बाद ही कहा जाएगा। फिलहाल तीनों युवकों को जो है घंटों की पूछताछ करने के बाद एटीएस वापस हो गई है और इनके मोबाइल जब्त करके अपने साथ ले गई है। बता दें आपको, पाकिस्तानी गतिविधियों से जुड़ा होना और इनकी आशंका जताता है कहीं ना कहीं कोई नेटवर्क ऐसा है जिससे ये लिप्त थे, संदिग्ध जो है परिस्थितियों में काम कर रहे थे। उसी पर जो है एटीएस जो है इन पर निगाह बनाई हुई थी और कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर जो है इनकी गतिविधियां दिख रही थी। तो एटीएस ने जांच करी है, जांच के बाद ही पता चला है। एटीएस इन मोबाइल फोन और डिजिटल डेटा की जांच में किन खास पहलुओं पर फोकस कर रही है? देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम के ग्रुप को जो है खास तौर पे ध्यान दिया गया है और कुछ ऐसे बारकोड और कुछ ऐसी मैसेज जो है एटीएस की टीम को मिले हैं जिससे ये संदिग्ध लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी इसमें संलिप्तता है। उसको लेकर जो है एटीएस जांच कर रही है।
आपको बता दें इसमें एक व्यक्ति जो बताया जा रहा है शहबाज, उसको जो है पहले ही जेल भेज दिए गए हैं एटीएस की टीम ने, और उसके बाद अब उनसे पूछताछ के बाद रामपुर दोबारा जो है एटीएस की टीम शाहबाद पहुंची है, वहां इन युवकों से उनके परिवार वालों से पूछताछ की है और उसके बाद जो है वापस लौट गई है। अब इसमें आगे के एटीएस की क्या कार्रवाई होगी वो देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अफान हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर पर। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के अंश होटल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कैमरे में युवती रश्मि का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में एक युवक नदीम को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, जबकि आत्महत्या के लिए उकसाने की दिशा में भी पुलिस जांच कर रही है। अब इस पूरे मामले में आगे की जांच क्या कहती है और पुलिस को अब तक क्या अहम सुराग मिले हैं, चलिए सीधे जानते हैं हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा से। लेकिन उससे पहले इस घटना को लेकर एसीपी उपासना पांडे ने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। दिनांक 4/6/2026 थाना विजयनगर पर एक होटल के कर्मचारी द्वारा सूचना दी गई कि उसके यहाँ एक युवती ने आत्महत्या कर ली है उसके कमरे में। तत्काल मौके पर थाना विजयनगर की पुलिस पहुंची और दरवाजा तोड़कर कमरे से शव को अपने कब्जे में ले लिया। प्रथम दृष्टया युवती द्वारा आत्महत्या करना प्रतीत हो रहा है। परिवारजनों को सूचित कर दिया गया है व शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्रकरण में आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने हेतु एक युवक को भी हिरासत में लिया गया है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। दिनांक 4/6/2000 एसीपी का बयान तो आपने सुन लिया। पुलिस फिलहाल इसे आत्महत्या मानकर भी जांच कर रही है। अब सबसे अहम बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिजिटल एविडेंस से सामने आएगी, जिससे ये साफ हो पाएगा कि मामला सिर्फ आत्महत्या का है या इसके पीछे किसी तरह का दबाव या साजिश भी जुड़ी हुई है। फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई कर रही है। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी आ रही है? देखिए श्रेया, आपको बता दूं ये गाजियाबाद का विजयनगर का पूरा क्षेत्र है, जहां पर एक कमरे के अंदर सुबह ही तड़के एक सूचना मिलती है, जहां पर एक युवती का शव बताया जाता है कि इस कमरे के अंदर उसका शव है और शव की शिनाख्त के लिए पुलिस तुरंत वहां तत्काल मौके पर पहुंचती है और पूरी घटनाक्रम को पूरा तरीके से वहां पर देखा जाता है कि आखिर ये किस तरीके से इस युवती की मृत्यु हुई है। हालांकि अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस का कहना है फिलहाल ये आत्महत्या बताई जा रही है, लेकिन हर एक पहलुओं की जांच की जा रही है ताकि इस पूरी कड़ी के छोर तक जाया जा सके, क्योंकि युवक की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा ही सवाल खड़ा करती है कि युवक जो है वो विशेष समुदाय का बताया जा रहा है और युवती जो है वो हिंदू समाज की है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक ऐसा तार जुड़ा हुआ लग सकता है कि कहीं ये हिंदू और मुस्लिम का तो एंगल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस पूरी जांच करेगी। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसके बाद ही पुलिस साफ कर पाएगी कि आखिर ये मामला किस तरीके से और कैसे ये हुआ और युवती को जो वहां पर जो शव मिला वो किस तरीके से मिला। जी, क्या मौके से कोई ऐसा सबूत मिला है जो आत्महत्या की आशंका को मजबूत करता हो? देखिए, पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस मौके पर पहुंची है और साथ ही साथ जो वहाँ के इंटेलिजेंस है और जो फॉरेंसिक टीम है वो भी मौके पर पहुंची है। कई साक्ष्य जो है, कई ऐसी चीजें हैं जो वहाँ से जुटाई गई हैं, वो भी जांच का विषय है, वो भी जांच में लाई जाएंगी कि आखिर वो युवक वहाँ पर था या नहीं था। उस होटल में जो एंट्री की गई तो उस एंट्री में किसका नाम था, किस आधार कार्ड से एंट्री कराई गई थी, लड़की युवती की थी। हालांकि युवती की जो उम्र है वो नाबालिग बताई जा रही है और युवती जो है 17 साल की बताई रही है। फिलहाल ये भी जांच का विषय होगा। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उससे भी पूछताछ की जा रही है पुलिस की तरफ से। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर ये पूरा जो घटनाक्रम है ये हत्या है या इसके पीछे आत्महत्या का कारण है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण। अब रुक करते हैं आखिरी खबर की और गाजियाबाद के खोड़ा में इस समय स्थिति तनावपूर्ण है। असद के एनकाउंटर के बाद आज पहला जुम्मा है। हिंदू रक्षा दल ने ऐलान किया कि वो जुम्मे की नमाज नहीं होने देंगे को लेकर डीसीपी ट्रांस हिडन ने बताया कि 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिसमें अर्धसैनिक बल भी है। हालांकि हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी और खोड़ा अध्यक्ष सोनू शर्मा को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन उससे बावजूद माहौल तनावपूर्ण है। आखिर पिंकी चौधरी ने अपने बयान में क्या कहा था, वीडियो में सुनिए।
सभी भाइयों को बताना चाहता हूं, जैसे खोड़ा कॉलोनी में हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने ये कहा था कि जैसे इल्लीगल जितने भी मस्जिद मदरसे हैं उनमें हम नमाज नहीं होने देंगे। तो इसी कारण अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए मैंने भी देखा था कि मैंने भी जाना है, लेकिन सभी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। जैसे ललित जी को वहाँ उत्तराखंड रोक लिया गया है और अपने जितने भी पदाधिकारी हैं सभी को जो है हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। मेरे भी आवास पर काफ़ी पुलिस फोर्स है, तो कोई बात नहीं है, जिससे भी जैसे भी होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, खोड़ा कॉलोनी आतंकवादियों का अड्डा बन गया है। वहाँ निरंतर हिंदू विरोधी गतिविधियाँ चलती रही हैं और लव जिहाद जैसी कार्रवाई मतलब गतिविधि बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आज खोड़ा कॉलोनी में जिहादियों से मुक्त खोड़ा होना चाहिए।